फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं सो के उठी हूँ, मतलब थोड़ी देर हो चुकी है, वाला आधा घंटा हो चुका है। मैंने विकी के कपड़ों पे प्रेस व्रेस की, क्योंकि विकी ने बोला मेरी ड्रेस पे प्रेस कर देना, तो उस पर प्रेस करी मैंने। तो मैंने सोचा आज सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और अब मैं उठ गई हूँ, तो मैंने अब पहले ग्रीन टी पीऊँगी, फिर उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। तो मैं आज पीऊँगी ग्रीन टी इस वाले कप में, जो कि विक्की ने दिया है। उल्टा दिखा रही हूँ मैं, ये वाला। तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और इसमें पीते हैं आज ग्रीन टी। ये इधर से खुलेगा टेप। इतने सारे टेप लगा रखे इस पे। वो सब जगह से टेप लगा रखे इन्होंने। इधर भी। मेरा नाखून नहीं है, खुल चुका है टेप। ये चम्मच निकल चुकी है इसकी, क्यूट सी छोटी सी चम्मच। और ये इसका मग कॉफी, ये इसका मग भी गंदा होगा, इसको साफ करेंगे। तो चलते हैं अब इसको किचन में लेकर, डब्बे को बंद कर देते हैं। ये मेरी ग्रीन टी। मैं आ गई हूँ क्लास में जाने के लिए तैयार, और कैंडल बन चुकी है सारी, बस अब पैकिंग चल रही है। आजकल पैक हो रही है, फिर वो कॉम्प्लेक्स में लग रही है बेचने के लिए, तो वहां से खरीदेगा जो भी खरीदेगा कैंडल, मतलब जो भी है यहाँ सारे लोग। हम भी जाएंगे शायद से, पर अभी टाइम नहीं है विकी के पास, तो अभी नहीं जाना हो पा रहा कॉम्प्लेक्स। वहाँ जाएंगे आज का ये पैक करना, तो शायद अभी हो जाएंगे, शाम को नहीं जाना पड़ेगा। बाकी पता नहीं, वहीं जाके पता चलेगा कितना टाइम लगेगा, पर मेरे ख्याल से आज हो जानी चाहिए अभी। तो अभी चलती हूँ मैं, और हो चुका है टाइम भी, आज थोड़ा जल्दी बुला रखा 10 बजे, तो मैं जल्दी आ गई हूँ। शायद कोई भी नहीं आया अभी भी, कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। दीदी को कॉल कर रही हूँ, शायद से वो आ रही है। आ गई है दीदी, एक दीदी तो आ गई है। तो अब चलेंगे हम अंदर। हम घर, और कैंडल क्लास का काम आज से खत्म, मतलब पैक वैक हो गई, सब कुछ हो चुका है, और पैक वैक सब कर दिया। बस वहाँ जाएगा सामान, आधा तो चला ही गया है, आधा रह गया जो आज पैक किया, कुछ कल पैक किया जो वो रह गया, वो जाएगा आज। तो बस, और मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, और 12 बज गए, तो शाम हो गई, और मैं अभी उठ रही हूँ सो के। मैं सो रखी थी, खतरनाक वाली नींद आ रही थी मुझे। आज लग रहा कैंडल क्लास की सारी थकान मेरी आज ही मिटी। मैं इतनी खतरनाक नींद आ रही थी, 4 बजे से 5 बजे तक सो रही थी। अभी उठी हूँ मैं, थोड़ी देर हुए मुझे, 10 मिनट ही हुए उठे हुए, क्योंकि खुशी दी आ रही थी गेट पे, क्योंकि हमारी स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फिर से पता नहीं स्टार्ट ही नहीं हो रही है कल से। तो विक्की ने बुला रखा था मैकेनिक, मतलब चेक करने के लिए, तो वो आ के तो देख रहे थे। फिर उसके बाद चाबी थी, तो उन्होंने चाबी देने के लिए बोला होगा कि उनको दे दो। विक्की ने बोला होगा कि अंदर दे दो चाबी, विक्की है नहीं अभी। विक्की पहले जब वो कर रहा था चेक, तब तक विक्की क्वार्टर पे थे, फिर उसके बाद चले गए, उनको लेट हो रहा था। तो चाबी लेने के लिए गई थी मैं, तो तब जाके उठी मैं दीदी ने जब घंटी बजाई। और अब मेरे को अभी भी नींद सी आ रही है, पर अब रात को सोऊंगी मैं, मेरे को रात को नींद नहीं आएगी फिर। और मुझे एक कमेंट आया हुआ था, तो उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा। तो मुझे कमेंट आया हुआ था, क्वार्टर का टूर कराने के लिए बोल रहे थे कोई। तो क्वार्टर का टूर तो मैं नहीं करा पाऊंगी अभी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो मैं कर लूंगी टूर, दिखा दूंगी क्वार्टर, पर मुझे लगता नहीं कि अभी हो पाएगा, क्योंकि अब दिवाली की तैयारी करनी है, साफ सफाई ये सब। बाकी थोड़ा बहुत जितना होगा मैं उतना कर पाऊंगी, अगर होता है मेरे से टूर करवा देती हूँ साफ सफाई के बाद दिवाली वाले दिन तक। पर मेरा भी कुछ कंफर्म नहीं कि हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब टूर वाला सीन। बाकी वो मुझे बोल रही थी कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए जा रही है, तो मुझे पूछ रही थी क्या क्या सामान ले जाना चाहिए। तो सामान तो मुझे खुद इतना आइडिया नहीं है कि क्या क्या सामान ले जाना चाहिए, पर मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या सामान लेके आई थी, और हमने क्या क्या प्लान किया था, और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो हम लोग का प्लान था कि बोलते थे सामान लेके आएंगे घर से, फ्रिज लेके, एक तो फ्रिज लेके आएंगे, एक बाइक लेके आएंगे हम घर से करके, क्योंकि चाहिए होती है गाड़ी। तो सबसे ज़्यादा गाड़ी मेन चाहिए होता है, क्योंकि आपको मार्केट जाना है, कहीं जाना है, तो गाड़ी उसके लिए चाहिए ही चाहिए। दूसरा फ्रिज तो चाहिए, भले इंसान टीवी के बिना रह सकता है, पर फ्रिज तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग का ऐसा था कि फ्रिज और बाइक लेके जाएंगे। बाइक थी घर पे हमारी,
फ्रिज भी 2 थे, तो हमने कहा एक फ्रिज हम ले जाते हैं, घर पे हो जाए। इन्होंने कहा कि हम ट्रेन में लेके जाएंगे। ट्रेन में एक कोच होता है जिसमें सामान जाता है सारा का सारा, मतलब पैक कराते हैं, फिर उसके बाद उसका चार्ज लगता है जो भी होता है, तो उसमें उन्होंने बोला उसमें रख के ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे हमने पता किया, मतलब जब ये घर आए फिर उसके बाद पता किया, तो ट्रेन वालों ने बोला कि सामान चला तो जाएगा पर कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब आपको 1 हफ्ते बाद मिलता है, 2 हफ्ते बाद मिलता है, ये कब मिलता है मतलब कुछ कंफर्म नहीं हो, मतलब कि कब मिलता है कुछ कंफर्म नहीं हो। और दूसरा कि सामान आपको सही सलामत मिलता है या टूटा फूटा मिलता है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं दी थी उन्होंने कि मतलब सामान टूट जाएगा तो ऐसा वैसा करके उन्होंने ऐसा बोला, सामान की कोई गारंटी नहीं थी। फिर हमको थोड़ा वो हो गया कि बोलते बाइक, मतलब फ्रिज का तो इतना नहीं था पर बाइक का था मेन, क्योंकि बाइक हमारी नहीं है अभी, मतलब पिछले साल ही लिया, और जो उसकी बॉडी है वो थोड़ा प्लास्टिक बॉडी है, बाहर की जो बॉडी होती है बाइक की वो प्लास्टिक वाली है, तो थोड़ा रिस्क लग रहा था, मतलब उसमें खरोंच लगने का, टूटने का थोड़ा वो हो गया था। और फिर समझ में नहीं आता कि क्या करें, मतलब बाइक और फ्रिज ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए, मतलब ऐसे ही हो गया था। तो फिर हमने जो ट्रांसपोर्ट वाले जो छोटा हाथी ट्रक होते हैं जो ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, मतलब सामान इधर से उधर ले जाते हैं, तो वो करा, उसके बारे में पता किया हमने, तो उन्होंने बोला सामान चला तो जाएगा, वो भी यही बोलते कि सामान चल जाएगा, पर बाइक का थोड़ा रिस्क लग रहा था उनको भी, वही बोलते बाइक पे खरोंच आ सकते, बाइक पे लग सकता है करके। तो उन्होंने भी फिर हो गया कि बोलते, फिर मम्मी लोगों ने, विक्की लोगों ने, सबने बोला कि क्या फायदा जब इतना खर्चा करके हम बाइक वहां ले जाएंगे और टूट जाएगी, फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर यहाँ लाते टाइम टूटेगी, फिर यहाँ से वहां ले जाते टाइम टूटेगा, तो फिर समझ में नहीं आया, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था कि क्या करें। लास्ट में मम्मी ने, विक्की लोगों ने, मतलब सबने डिसाइड किया कि जितना यहाँ से सामान वहां ले जाएंगे उससे अच्छा यहीं ले लेंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहीं आके फ्रिज और जैसे मतलब फ्रिज और स्कूटी जो हमको चाहिए यहीं से सेकंड हैंड लेंगे, और जब यहाँ से घर वापस जाएंगे, मतलब क्वार्टर खाली करके, तो यहीं उसको मतलब बेच के चले जाएंगे, सामान ले जाने की झंझट भी नहीं होगी। और दूसरा, अगर आपका पास में है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, मतलब हमारा तो बहुत दूर पड़ा था, उत्तराखंड से यहाँ बहुत ज्यादा दूर है बहुत, तो हम लोग को थोड़ा रिस्की लग रहा था सामान लाने में। बाकी अगर आपका इतना दूर नहीं है तब तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मतलब ट्रांसपोर्ट द्वारा भेज रहे हो या फिर ट्रेन द्वारा भेज रहे हो, आपका ज्यादा टूटने फूटने वाला सामान नहीं है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर से हमको रामनगर से 2 ट्रेन चेंज करनी थी, एक रामनगर से दिल्ली और दिल्ली से दूसरी ट्रेन जो यहाँ आनी थी, तो 2 ट्रेन चेंज करनी थी, तो थोड़ा रिस्की लग रहा था, क्योंकि ट्रेन वाले बोलते हैं यहाँ से तो हम भेज देंगे दिल्ली, पर दिल्ली से कंफर्म नहीं है कि वो कब आप तक सामान पहुंचाएंगे, तो जाके थोड़ा वो होता है। अगर डायरेक्ट ट्रेन है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, और दूसरा अगर ज्यादा दूर नहीं है तो बाकी आप पे डिपेंड करता है आप सामान अपना किस में लेके जाते हो। तो हम लोगों ने जब से डिसाइड किया कि यहीं जाके लेंगे, तो हम सब घर से सिर्फ कपड़े लेके आए थे, मैं अपने कपड़े लेके आई थी जो मेरे को चाहिए थे ठंडी गर्मियों के वो, और विकी अपने कपड़े लेके आए थे, वो तो ज्यादा लेके नहीं आए थे, थोड़े से लेके आए थे अपने कपड़े, क्योंकि उनको टाइम तो मिलता नहीं है इतने कपड़े पहनने का, उनको सिर्फ वर्दी में टाइम मिलता है पहनने का, और कोई टाइम नहीं मिलता उनको कपड़ों पहनने का, तो वो ज्यादा नहीं लेके आए थे। बाकी मैं अपनी रजाई लेके आई एक, और गर्म कंबल एक, घर से 3 बेडशीट ले आई थी क्योंकि मेरे पास थी तो मैं ले आई, और एक ठंडियों की चादर जो होती है गर्म आजकल जिसको हम ओढ़ रहे हैं, वो भी मैं घर से ही लेके आई थी, मेरे पास थी वो, पर मैं बिछाती हूँ, पर मैं आजकल ओढ़ रही हूँ, थोड़ा ठंडा हो रहा है इधर वो। और मैं पर्दे भी घर से लेके आई थी, पर ना घर से जब यहाँ आई तो तब देखा मैंने खिड़कियां बहुत चौड़ी है, ये देख सकते हैं, मतलब बहुत चौड़ी, घर के अकॉर्डिंग तो बहुत चौड़ी, जैसे घर के खिड़कियों में एक पर्दा आराम से लगा सकते हो आप, पर यहाँ की खिड़कियों में एक पर्दा नहीं लगा सकते, आपको 2 पर्दे चाहिए। दरवाजे पे एक पर्दा लगा सकते हो पर खिड़की के लिए 2 पर्दे चाहिए, तो हम एक पर्दे लाए थे हर खिड़की के लिए, और ऐसे हिसाब से लाए थे, मतलब ज्यादा हमने आइडिया नहीं लगाया कि ऐसा करना पड़ेगा, बाथरूम में लगाना पड़ेगा हमको पर्दा, किचन में ये वो के। तो फिर यहाँ के देखा तो पर्दे हमने यहाँ के भी लिए, जो कि आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा कि मैंने कौन से पर्दे लिए थे, यहाँ के मैंने डाला था ब्लॉग, अगर आपने देखा होगा तो। बाकी पर्दे मतलब थोड़े से लाई थी मैं घर से, 6 पर्दे लाई थी, 3 खिड़कियों के 3 दरवाजों के, ज्यादा नहीं लाई थी मैं। बाकी मैं किचन का सामान लेके आई थी, मतलब डब्बे भी क्या थे, डब्बे का सेट था 5 का वो, तो मम्मी ने दिया कि ये विक्की लेके आया करके, पता नहीं कहाँ से लाए थे, कैंटीन से लाए थे कहाँ से लाए थे, तो वो दिया मम्मी ने, 5 का डब्बों का सेट था। राशन लेके आए थे हम, जैसे आटा, चावल, मसाले, मतलब जो चाहिए थे, चीनी, चाय पत्ती, थोड़ा बहुत, मतलब 1-2 दिन के लिए, मतलब एकदम से, क्योंकि आते ही ना नहीं हो पाता है कि बोलते कि कहाँ से क्या लाना है, मार्केट का करो कि रूम सेट करो, साफ सफाई करो, ऐसा नहीं हो पाता है, तो कम से कम 1-2 टाइम का मतलब खुद से बना सको। तो हम लोग घर से आटा, चावल और मसाले, थोड़ी दाल, ये सब लेके आ गए थे यहाँ, और प्याज, आलू, मतलब जो खराब नहीं होते वो चीजें, प्याज, आलू लेके आए थे। बाकी तो यहीं से आके लिए हमने सब्जी वब्जी। दूसरा हम लेके आए थे गैस, और बर्तन भी हम ज्यादा नहीं लेके आए, हम दोनों के लायक, और 1-2 एक्स्ट्रा लेके आई हूँ मैं, मतलब जो मुझे लगा कि बोलते कभी हाँ मतलब पड़ सकती जरूरत, बस वो, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेके आई हूँ मैं सामान।
बस यही था और कुछ नहीं था हमारा सामान जो हम लेके आए। बाकी आपको जो ठीक लगता है आप वो ले जाओ। अगर आप ट्रांसपोर्ट द्वारा ले जा रहे हो सामान अपना या फिर ट्रेन के द्वारा मतलब भेज रहे हो तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वार्टर में रहने जा रहे हो तो आपको गाड़ी और फ्रिज तो आपको चाहिए। टीवी का इतना लोड नहीं है, टीवी कोई लगाता है कोई नहीं लगाता, आजकल सब फोन में ही देख लेते हैं तो वह तो उसका वो नहीं है। बाकी अब ठंडियों का टाइम है तो अभी कूलर वूलर की जरूरत नहीं है, पर अगर आपका सामान जा रहा है, आप किसी के द्वारा भेज रहे हो जैसे मैंने बोला, तो आप कूलर लेके जा सकते हो अगर आपके पास है, क्योंकि फिर वहां जाके आपको खरीदना ही पड़ेगा दूसरी जगह जाके। और इन्वर्टर भी अगर आपके पास है तो लेके जाओ, नहीं तो फिर बाद में खरीद लेना। इतना लाइट नहीं जाती है आर्मी एरिया में, जाती है पर इतनी नहीं जाती है, पर गर्मियों में हो सकती है प्रॉब्लम, ठंडियों में तो नहीं होती है, क्योंकि जब से हम आए तब से गई है लाइट, पर 1-2 दिन ही हुई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ थोड़ा गर्म था, वहाँ से आए थे तो वहाँ इतना नहीं था। बाकी तो फिर अब आदत पड़ गई। यहाँ दोनों रूम में अलमारी है, मतलब सामान रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए, वो उस टाइप की, मतलब दोनों कमरों में बना रखी है। काफी है सामान, 2 जनों के सामान रखने के लिए काफी है। फिर आप अपने घर से अटैची लेके आओगे, बक्सा होता है आर्मी वालों का, वो होता है तो उसमें हो जाता है। बस हमने इसी में रख रखे हैं, और बक्सा है उसमें विक्की का ही सामान है। बाकी तो फिर मैंने यहीं से सारी शॉपिंग फिर मैंने यहीं से खरीदी कि मुझे मतलब जो लगा कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, मतलब किचन के लिए डब्बे वब्बे सब कुछ मैंने यहीं से खरीदे। बाकी तो मेरे को यही लगता है जो मेन चाहिए आपको सामान। और अगर आप मतलब ट्रांसपोर्ट द्वारा और उसके द्वारा ले जा रहे हो, ट्रेन के द्वारा अगर ले जा रहे हो, तो सबसे मेन तो जाते ही आपको सफाई करनी पड़ती है क्वार्टर की, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है झाड़ू पोछा बाल्टी, ये तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जब हम आए थे तो हमारे पास ये नहीं लेके आए थे हम, तो फिर विक्की के साथ के भैया जो थे उन्होंने दिया था हमको झाड़ू पोछा बाल्टी, क्योंकि साफ सफाई के लिए सबसे मेन पहले वही चाहिए होता है। क्वार्टर में जाली लगी होती है, गंदगी रहती है, मतलब साफ तो करना ही, बिना साफ सफाई कैसे चले जाओगे आप, वो सब। बाकी गद्दे वद्दे भी हम घर से कुछ नहीं लेके आए थे। बेड यहाँ से मतलब लकड़ी के बेड होते हैं जो, वो आर्मी की तरफ से मिले हुए हमको, तो गद्दे हम घर से नहीं लेके आए थे, यहीं मार्केट से लिए थे हमने गद्दे, वो भी हल्के में लिए, ज्यादा हैवी गद्दे लिए नहीं। गद्दे हमने यहीं से लिए, तकिया भी हमने यहीं से लिए। बाकी मैं क्या बताऊं और क्या लेके आना चाहिए आपको, क्या सामान ले जाना चाहिए तो मुझे नहीं पता, पर हाँ अगर आप जा रहे हो, अगर आप ट्रांसपोर्ट के सामान द्वारा मतलब अपना भेज रहे हो, अपने साथ लेके जा रहे हो मतलब ट्रांसपोर्ट द्वारा, तो आपको जो जरूरत है आप वो सामान ले जाइए। आपको पता होगा कि बोलते मुझे किस चीज़ की जरूरत है, मेरे को क्या क्या सामान चाहिए होता है, वो सब लेके जाइए। पर ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा सामान भर के भी ले जाओ जो जिसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि फिर खाली वो रखा रहेगा और फिर इतने बड़े क्वार्टर होते नहीं कि मतलब आप सारा सामान ले जाओ फिर वहाँ रख दो, इतने बड़े क्वार्टर नहीं होते हैं। तो मैं पहले बता दूँ, मतलब ठीक है, पर घर के जितने बड़े कमरे तो नहीं होते हैं। बाकी 2 रूम मिलते हैं यहाँ, तो हमको 2 रूम मिल रखे हैं और एक बाहर बरामदा है। बाकी हर जगह का अलग अलग सीन होगा, मुझे पता नहीं, हर जगह अलग अलग होता होगा क्या पता, पर यहाँ हमको 2 रूम और एक बाहर बरामदा है वो मिला हुआ है। तो जहाँ आप जाओगे तो वहाँ भी शायद से ऐसी होगा। बाकी आपको जो ठीक लगता है आप वो सामान ले जाइए कि आपको किस चीज़ की जरूरत है और क्या है। मेन तो बस ये जो मैंने बता दिया सामान, और जो मैं लेके आई हूँ मैंने वो भी बता दिया कि मैं क्या क्या सामान लेके, हमको क्या क्या प्रॉब्लम हुई मतलब सामान लाते टाइम। बाकी अगर आपको कुछ भी और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि और क्या जानना है आपको। तो बस बाकी बस अभी का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अब मैं जाती हूँ थोड़ा बाहर घूम के आती हूँ। शाम हो गई है, अंदर बैठे बैठे मैं क्या करूँगी, अभी से विक्की अभी है नहीं, तो बाहर चलते हैं, थोड़ी देर बाहर घूमती हूँ टहलती हूँ इधर उधर। लोगों ने इधर क्वार्टरों पे अपनी लड़ियाँ भी लगा दिया, मतलब दिवाली आने वाली इसके उससे लड़ियाँ लग चुकी है लोगों के क्वार्टरों पे। तो हमारे क्वार्टरों में पता नहीं कब लगाएंगे हम, टाइम ही नहीं है विक्की के पास, तो लड़ियाँ कहाँ से लगेंगी। तो मार्केट जाने का ही टाइम नहीं मिल रहा है, मार्केट जाएंगे तो देखते हैं क्या क्या सामान खरीदेंगे हम। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट और टाइम हो रहा है 6:30, अब जा रहे हैं हम क्योंकि इनको अब टाइम मिला है। तो देखते हैं क्या क्या सामान लेके आते हैं और क्या क्या नहीं। मुझे तो लगता कुछ लेके आ पाएंगे हम, क्योंकि अंधेरा हो चुका है बाहर, और यहाँ मार्केट वैसे भी जल्दी बंद हो जाता है, क्या पता पर खुला रहे, क्योंकि दिवाली आने वाली है तो अब कुछ ही दिन रहेगा दिवाली के लिए। पर चलते हैं बिना लेट किए। लड़ियाँ ही लड़ियाँ बिक रही है इधर, कुर्तियाँ ले ली हमने जो मैंने फिटिंग करवाने दी थी। अब और सामान देखते हैं क्या क्या लेते हैं। घूम रहे हैं मार्केट। क्या डिजाइन बन रहा है कपड़ों पे डाल रहे। हमने लड़ियाँ ले ली है फिलहाल, डिजाइन कौन सा ले समझ में नहीं आ रहा। नारियल टॉफी का डब्बा ले लियो। कब जा रहे हो उसको लेकर?
बिक्की जा रखे वहाँ अपने के लिए चिकन लेने के लिए। आज चिकन बनेगा पूरे सामने। चुके हैं हम घर और बाहर और इतनी ठंड क्या बताऊँ मैं। स्कूल में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और हम लेके गोलगप्पे का पानी और इसमें मिठाई जो कि विक्की ने ले रखी है मिठाई। पता नहीं कितना मीठा खाएंगे भाई ये। जो कि है ये मिठाई लेके आए। इसमें सब्जी फ्रूट, आज मैं थोड़ा ज़्यादा फ्रूट लेके आई, मतलब सेब ज़्यादा लेके आई, पाइनएप्पल भी लेके आई इस बार मैं अपने के लिए, और पपीता भी है उसमें। बाकी इसमें है सामान, इसमें तो पता नहीं क्या क्या भर दिया है। दिवाली के लिए पूजा वाले दिन के लिए लेके आ रखी हूँ मैं खील बतासे और एक खिलौने जो चढ़ाते हैं। खील ज़्यादा आ गई मुझे लगता है। और ये इधर अपना चिकन लेके आ रहे हैं, जो चिकन ले रखा उन्होंने ये वो बना दीजिए। अच्छा ठीक है। किसमिस लेके आए हम, ये सूजी लेके आई हूँ। मैं सोच रही हूँ रसगुल्ले बनाने की, तो सूजी वाले बनाऊंगी मैं, तो सूजी लेके आए। रसगुल्ले कहाँ हैं, बनाऊंगी कहाँ हैं इनको देखना था। सूजी तो खाए नहीं मैंने, आपको सूजी वाले ही खिलाए थे उस टाइम पे लॉकडाउन में। आज जब बन जाएगा तब पता चल जाएगा। रिलैक्स। इसमें इलायची, तेल की बोतल, दिए जलाने के लिए चाहिए क्योंकि सारा टेबल भर गया ऐसी। और ये स्टिकर ले रखे मैंने माता के पैर वाले। ये भाई ये स्टिकर 50 रुपए का ही इतना पैकेट। वहाँ भी इतने का मिलता है क्या रामनगर में, पता नहीं। बस ये मिला, वैसे वाले नहीं मिले जो ऐसे मतलब दिल्ली पे लगाने वाले आते हैं ना पट्टे चौड़े वाले माता के डिज़ाइन वाले, वो नहीं थे यहाँ, अलग ही थे, वो नहीं लिए फिर मैंने ये लिए। अरे ये नारियल की टॉफ़ी का पूरा डब्बा उठा लिया इन्होंने। किस खुशी पे उठाया है ये खाने के लिए? कि कौन खाएगा? मैं खाऊंगा भाई, दांत सड़ाएंगे अपने। ये लिए इधर टेबल पे जगह नहीं है, थोड़ी जगह बनाते। एक सुरोग है और एक ब्रेड का पैकेट लेके आए हम बाहर से। और ये लड़ी लेके आए हैं हम, 50 मीटर है ये, दोनों खिड़कियों पे कवर हो जाएगी जो बाहर की खिड़कियाँ। फिर एक ही लेके आए, बहुत महंगी है भैया, पूछो ही मत। और ये पोस्टर लेके आए हैं, दिखाती हूँ मैं, जो कि ये मंदिर के वहाँ पे लगाऊंगी मैं इसको। और इसमें है दिए, ये रहे दिख रहे हैं, 1 रुपए का एक दिया है यहाँ। और ये लेके आई हूँ मैं दरवाजे के ऊपर लगाने के लिए शुभ दीपावली का ये पोस्टर दीवार पे लगेगा, जो कि दरवाजे के ऊपर ये रहा। और इसमें है मेरी सारी कुर्तियाँ जो फाइनली हो चुकी है फिट। ये रही, इसमें 4 कुर्तियाँ मेरी। और एक नारियल का तेल। किसके लिए? ये सारा सामान जो आज खरीदा हमने। टाइम कम हो गया पर हमको और भी कुछ लेना था, पर यही ले पाए। और यहाँ कैंडल का पता किया तो इतनी सी कैंडल 5 रुपए की 4 थी मेरे ख्याल से। और 10 रुपए वाले में भी पतली सी कैंडल, मतलब छोटे मिल रहे थे, मतलब पसंद नहीं आई मुझे यहाँ कैंडल। बाकी कॉम्प्लेक्स भी गए थे हम, पर कैंडल वाली शॉप शायद बंद हो गई थी जब तक हम गए। मेरे को कहीं नहीं दिखी कॉम्प्लेक्स में कैंडल वाली कैंडल। बाकी अगले दिन जाएंगे जब हमको टाइम मिलेगा तो उस दिन देखते हैं कैंडल। और बाकी अब सामान सारा रखती हूँ मैं इनको। और पहले हम खाते हैं गोलगप्पे, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। इनके लिए मैं चिकन बनाऊंगी, देखती हूँ मेरे से बनता है कि नहीं बनता, कोशिश करूंगी मैं चिकन बनाने की। तो मैं अब मिलती हूँ आपको सीधा बाद में। और इधर मिठाई खाना शुरू हो चुके हैं, ये देखिए। ओह क्या मिठाई खाने दे मेरे को। तो मिठाई खाने लगे, बहुत शौकीन है मिठाई के, बहुत ज्यादा। अपना आप ला रहे हैं मिठाई का डब्बे। कैसे हो रही है? अच्छी हो रही है? सारी एक जैसी तो दिख रही है, वो सब एक जैसी दिख रही है। यहाँ सब में से आधा पीस टेस्ट कर लिया, सब आधे तोड़ कर रख रखा है। क्या हो रहा है ये? टेस्ट कर रहे कौन सी मिठाई कैसी हो रही है। तो कौन सी अच्छी हो रही है? सबसे अच्छी तभी तो लेके आया। कौन? मिल्क केक ठीक हो रहा है। मिल्क केक बस, बाकी सब एक जैसा। ओके गाइस, आज पूपनर ये पहली बार चिकन, ये देखिए वो क्या डाल दिया उसमें भी, रिफाइंड और जीरा। चिकन धो दिया? अच्छा, तो आज तो चल खाएगी है, क्यों खा नहीं सकती है तो धोती कैसे, फिर धोया कैसे तूने यार? है? खाती नहीं हूँ, तो आज खाना पड़ेगा। पहली बार बना रही है चिकन। है पू? है? चिकन मसाला नहीं है, नॉर्मल ही है क्योंकि
लाए नहीं अभी चिकन मसाला, मिर्च मसाला। क्यों नहीं लेके आए? कैसा बनाएगी फिर? तेरा पहला दिन ही है चिकन का। चिकन में बनाया अच्छा बनेगा तो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे ना, फिर तब बता और दूंगा कैसे बनाया। और गंदा बनेगा तब? तो नहीं बताएंगे। तब नहीं बताएगी? तो देखते हैं आज कैसा बनाती है पू चिकन। बिल्कुल ही कैसा स्वाद आने वाला है आज पू के हाथ से चिकन में। नहीं हैं? आएगा तो नहीं खाओगे चिकन? देखते हैं फिर कितना यार। ज्यादा लाल तो कितना ज़्यादा? आधा केजी है बस पू यार। आधा केजी एक जने के लायक, एक जने के लिए। एक जना 5 केजी खा सकते हैं। कौन है वो एक जना? खाने वाले खा सकते हैं ना। आधा केजी से क्या होता है यार? तू भी खाएगी ना? चल आज ना मैं नहीं खाऊंगा बिल्कुल नहीं। प्लीज़ ना, प्लीज़ ना, करो हमें माफ। प्लीज़ ना, माफ़ नहीं यार। तो गाइस ये बना दिया पू ने चिकन, बिल्कुल लाल कर रखा है, पता नहीं कैसे बना रखा है। कश्मीरी लाल मिर्च तभी लाल हो रखा है। वही तो चिकन मसाला तो है नहीं ना कुछ मसाला, तो देखो कैसे बना रखा है। अब खाते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना रखा है पू ने पहली बार चिकन। कितने मज़े आते हैं खा के, कितना अच्छा लगता है। कहाँ गई पू? तू भी खा ले एक पीस। अरे खा ले यार, खा लेना। चावल भी है। चावल भी है तो देखते तूने कैसा बना रखा है चिकन। बहुत टेस्टी, बहुत लजीज। लजीज लजीज बिल्कुल। लजीज। यार देख चिकन के पीस पूरे, पता नहीं क्या कर दिया। लेग पीस लेके आए थे, मैं लेग पीस अब दिखे नहीं रहा है। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं क्या किया। यार? लाइफ इज हो तो रहा। कि पहला दिन बनाया यार। कैसा हो रहा है? और कितना स्वादिष्ट, कच्चा। बिल्कुल ही जबरदस्त। क्या बोल रहे हो? पक रखा है। और झूठ बोल रहे थे कि नहीं पका है। मैं टेस्ट नहीं करा था उस टाइम। पक रखा है, अच्छा हो रहा है। थैंक यू, स्वाद आ गया, थैंक यू। स्वाद आ गया। ये दिखा, ये लेग पीस, लेग पीस था ये ये। टंगड़ी। ये था लेग पीस। अब नहीं रह गया। पता नहीं कौन सी हड्डी बंदी हड्डी। अरे बन तो- गई, ऊपर से छतरी टाइप का बन। तो खाओ खाओ। खा रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट गाइस, बाय गाइस, गुड नाइट गाइस। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल। वीडियो देखना ना भूलें, प्लीज़ देखना है वीडियो।